दोनों जुड़वा भाई कमलापुर गांव के उसी भूतिया हॉस्टल के बाहर खड़े थे जहां रामू काका को हॉस्टल के मालिक ने मार दिया था। मिकू बार बार बोल रहा था, अरे चिकू, ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, हम दूसरी जगह घूम लेंगे, चल यहाँ से। चिकू हंसते हुए बोला, क्या यार, तू तो फट्टू निकला, इन सब चीजों से आजकल कौन डरता है यार। चिकू की सहमति से मिकू भी अंदर चला गया। सब कुछ साधारण था, लेकिन अचानक ऊपर वाले फ्लोर से चाकू मारने की आवाज आई। मिकू घबराते हुए बोला, मैंने बोला था यहाँ मत आ। चिकू गुस्से से बोला, अरे तू तो फट्टू ही रह गया, तुझे नहीं घूमना है मेरे साथ तो आया क्यों है, छोटी मोटी बातों से डरता है। मिकू उदास हो गया। वो दोनों धीरे धीरे उसी बेसमेंट के पास पहुंचे जहां पर हॉस्टल के स्टाफ की सरकटी लाश देखी गई थी। उन्हें बहुत गंदी बदबू आने लगी। चिकू ने कहा, लगता है मरे हुए जानवर की बदबू है। लेकिन जैसे ही वो दोनों बेसमेंट में गए, उनके होश उड़ गए। वहाँ पर किसी लड़के की लाश पड़ी हुई थी। अरे चिकू, भाग यहाँ से, यहाँ तो लाश पड़ी हुई है। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों ने दरवाजा बहुत पीटा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी पीछे से आवाज आती है, अब तुम दोनों यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि इस हॉस्टल में बस आने का रास्ता है, जाने का नहीं। तभी हॉस्टल में जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी। फिर सब शांत हो गया। अगले दिन चिक्कू और मिकू के पापा पुलिस स्टेशन गए और बोले, इंस्पेक्टर साहब, मेरे दोनों बेटे कल सुबह कमलापुर गाँव घूमने गए थे और अभी तक नहीं आए। इंस्पेक्टर राइस्टार ने कहा, तुम्हारे दोनों बेटे पागल हैं क्या? 10 सालों से वो गाँव खाली पड़ा है, आखिर कौन सा कीड़ा था उनमें जो वहाँ घूमने गए हैं? इंस्पेक्टर राइस्टार कुछ पुलिस वालों और एक पहुंचे हुए बाबा के साथ कमलापुर गांव में तहकीकात के लिए जाते हैं। वहां पर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। राइस्टार ने कहा, चलो हॉस्टल के अंदर। राइस्टार जैसे ही हॉस्टल के अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाबा बोले, देखो राइस्टार, मुझे किसी आत्मा की भनक महसूस हो रही है, सब लोग सतर्क रहना। तभी वहाँ सड़ी हुई लाश की बदबू आने लगी। सब लोग धीरे धीरे बेसमेंट में पहुंचे। वहाँ का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। वहाँ पर चिक्कू और मिकू की लाश पड़ी हुई थी और चारों तरफ खून ही खून था। राइस्टार बोला, लगता है इन दोनों को बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। बाबा जी, इन दोनों की लाश को देखिए जरा, कहीं ये उसी आत्मा का काम तो नहीं? पीछे से कोई जवाब नहीं आया। राइस्टार ने जैसे ही पीछे देखा, उसकी रूह कांप गई। सभी पुलिस ऑफिसर्स और बाबा गायब थे और वहाँ पर रामू काका की आत्मा खड़ी थी। राइस्टार ने डरते हुए कहा, कौन हो तुम और सब लोग कहाँ गए? रामू काका ने डरावनी आवाज में कहा, अब उन्हें भूल जाओ, क्योंकि वो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अब तुम भी इस दुनिया से जाने वाले हो। राइस्टार कांपते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, तुम जो भी बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। रामू काका बोला, तो फिर इस हॉस्टल के मालिक भगेश्वर लाल को मेरे सामने लाओ, क्योंकि उसी ने 10 साल पहले मुझे इसी हॉस्टल की छत से धक्का देकर मार दिया था। जब तक वो मुझे नहीं मिलेगा, मैं सबकी जान लेता रहूंगा। राइस्टार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने धीरे से कहा, उस जमींदार भागेश्वर लाल की बात कर रहे हो क्या? रामू काका बोला, हाँ, वही जालिम भगेश्वर लाल। ये सुनकर राइस्टार की बोलती बंद हो गई, जैसे उसे कोई बहुत बड़ा झटका लगा हो। आखिर राइस्टार भगेश्वर लाल का नाम सुनकर इतना हैरान क्यों हो गया और आगे क्या होगा, जानने के लिए सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखो। पार्ट 3।